गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपको मैंने कल प्रोग्रामिंग सी में एक प्रोग्राम बनाकर उसको चलाने के लिए दिखाया था और बोला भी था कि आप लोग चलाइएगा। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग बताइएगा। मेरे पास कुछ मैसेज तो आए, बाकी आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए आप लोग ध्यान दें जिससे मुझको पता चले कि आप लोग वीडियो देखते हैं कि नहीं देखते। आप कम से कम लाइक तो किया करें, उसमें कमेंट किया करें, बताएं यस सर हमने कर लिया है, हमने इंस्टॉलेशन कर लिया, चला रहे हैं। कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। लाइक ज़रूर करें जिससे मुझको पता चले कि आप लोगों ने वीडियो देखा है कि नहीं देखा है। दूसरा, यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट मेरे नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, मैं आपको आंसर दूंगा। दूसरी बात, कल कुछ लोग चैटिंग कर रहे थे, वो ग्रुप पे नहीं करना है। जैसे ही हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन आती है कॉलेज ओपन करने के लिए, हम लोग भी चाहते हैं कि कॉलेज ओपन हो जाए, आप लोगों को तुरंत मैसेज दिया जाएगा, इन्फॉर्म किया जाएगा। और इसके बाद लेकिन अभी हमारे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ओके, हमारे पास जैसे ही कोई गाइडलाइन यूनिवर्सिटी की आएगी आपको तुरंत इन्फॉर्म किया जाएगा, कॉलेज ओपन। जब तक नहीं ओपन होता तब तक आप किसी तरीके से लैब करिए, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, लेकिन वीडियो देखने के बाद उसको कम से कम लाइक कर दिया करिए, तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरे स्टूडेंट देख रहे हैं कि नहीं, क्योंकि उसमें देखने वाले तो बहुत होते हैं। इनके अलावा आपके अलावा भी बहुत से लोग देखते हैं, तो व्यूअर तो होते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता चलता कि मेरे क्लास के स्टूडेंट आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा। ओके, चलिए कोई बात नहीं, अब आप ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट बाकी एक जो मैसेज आया था मेरे पास कि सर प्रिंटफ क्या होता है, मैंने आंसर दिया कि अभी हम सारे कंपोनेंट सीखेंगे। कौन सा प्रिंटफ, वो तो मैंने एक जर्नली आपको चलाने के लिए बोला। मेरा कॉन्सेप्ट तो चल ही रहा है, उसको आपको ध्यान देना है। करेक्टर सेट, सी टोकन हम पढ़ रहे हैं, उसके अंदर एक एक एलिमेंट पढ़ रहे हैं। प्रोग्राम के हम एक एक पार्ट को सीखेंगे। हैश क्यों लिखते हैं, इंक्लूड क्या है, स्टूडियो क्या है, कोनियो क्या है, प्रिंट एफ मेन क्या है, सब कुछ सीखेंगे, ऐसा कुछ नहीं। वो तो मैंने आपको एक साइड में स्टार्टिंग कर दी है कि थोड़ा सा आपको चलाने बनने लगे, कंपाइल करते बनने लगे, रन करते बनने लगे, आउटपुट देखते बनने लगे, इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी चालू कर दिया। बाकी तो हम प्रोग्राम के सारे पार्ट सीखेंगे ना। प्रोग्राम तो हम फ्री होके बनाएंगे, ऐसा नहीं है कि हमने कॉपी से देख के बना दिया वो प्रोग्राम हो गया, नहीं। आपको प्रोग्राम ऐसा हम सिखाएंगे कि आप सीधा कोई क्वेश्चन करेगा, आपने उठाया और सीधे चल। ओके, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी जो मैं समझा रहा हूँ उस पर आपको कंसंट्रेट करना है, उसको समझना है। जैसे मेरा चैप्टर कैरेक्टर सेट कंप्लीट हो चुका है। यदि किसी को कैरेक्टर सेट में प्रॉब्लम है तो बताए, क्योंकि मैं वो कंप्लीट कर चुका। दूसरा, सी टोकन मेरा चल रहा है। जैसे ही मेरा सी टोकन कंप्लीट हो जाएगा उसको आप मान लें, वो आपको समझ में आना चाहिए जो मैं इसके उधर से समझाते चला रहा हूँ। कैरेक्टर सेट, सी टोकन, ऐसे। बाकी प्रोग्राम के तो हम सारे पार्ट, इसको अभी छोड़ दें, प्रोग्राम के तो सारे पार्ट हम सीखेंगे। ओके, तो आज थोड़ा पहले सी टोकन पे बात होगी, इसके बाद फिर एक प्रोग्राम और हम बात करेंगे। ओके, तो सी टोकन की, क्योंकि हम इस समय जो मेन चैप्टर हमारा चल रहा था सी टोकन, कल मैंने ये आपको बताया था कंपाइल के लिए, रन के लिए, आउटपुट देखने के लिए आप लोगों ने यूज किया होगा। और इस समय जो हम पढ़ रहे थे सी टोकन, सी टोकन में हमको ये कंपोनेंट पढ़ना है एक एक करके। जैसे कीवर्ड क्या है, कांस्टेंट क्या है, आइडेंटिफायर क्या है, ये हमको सीखना है। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं, किसकी जा रहे हैं, कीवर्ड। आज हमारा इसका पहला एलिमेंट स्टार्ट होने जा रहा है सी टोकन का, कीवर्ड। ओके, तो कीवर्ड की बात करते हैं। आइए देखते हैं कीवर्ड क्या है। बहुत अच्छे से आपको इसको समझना है, इसकी डेफिनेशन को।
देखिए कीवर्ड आर प्रीडिफाइंड, वर्ड कीवर्ड जो है प्रीडिफाइंड है, यानी कि प्रीडिफाइंड वर्ड है, पहले से निर्धारित किए गए। प्रीडिफाइंड मतलब पहले से, पूर्व में, पहले से निर्धारित किए गए वर्ड है। रिजर्व वर्ड आर यूजिंग प्रोग्रामिंग, इनको हम रिजर्व वर्ड के नाम से भी जानते हैं। रिजर्व का मतलब क्या होता है, जो पहले से उसको रिजर्व करके रखिए, यानी कि कीवर्ड जो है प्रीडिफाइंड है, पहले से निर्धारित है। वर्ड यूज प्रोग्रामिंग, इनका यूज किस लिए किया जाता है, प्रोग्रामिंग के लिए। दैट हैव स्पेशल मीनिंग, ये क्या रखते हैं, स्पेशल मीनिंग टू द कंपाइलर। मैं सिंपल वे में आपको समझा दूं, कंपाइलर के लिए ये स्पेशल मीनिंग प्रोवाइड करते हैं। प्रीडिफाइंड यानी कि पहले से निर्धारित वर्ड होते हैं कीवर्ड, जिनको रिजर्व वर्ड भी कहा जाता है। हम कीवर्ड को क्या कह सकते हैं, रिजर्व वर्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि कंपाइलर के लिए पहले से निर्धारित कर दिए गए। और स्पेशल मीनिंग होती है इनकी, क्या मीनिंग होती है आगे सीखेंगे। मतलब इनकी मीनिंग को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पहले से निर्धारित है। इनकी मीनिंग को हम सीखेंगे, इनकी मीनिंग क्या है। कीवर्ड आर पार्ट ऑफ द सिंटैक्स, और कीवर्ड एक प्रोग्रामिंग में जो हम यूज करेंगे, जो सिंटैक्स यूज करेंगे, उसका एक क्या है, पार्ट है। दे कैन नॉट बी यूज एज ए आइडेंटिफायर। अभी हमने आइडेंटिफायर नहीं पढ़ा है। आइडेंटिफायर का मतलब है यूजर डिफाइन नेम निर्धारित करना, जिसको हम निर्धारित करते हैं। तो हम कीवर्ड को यूजर डिफाइन नेम के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। कैन नॉट यूज एज ए आइडेंटिफायर, एज ए आइडेंटिफायर हम कीवर्ड यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों क्यों नहीं कर सकते, उसके पीछे लॉजिक है। क्योंकि उनकी मीनिंग पहले से कंपाइलर को मालूम है, और वो पहले से निर्धारित है, इसलिए हम उनको यूज नहीं कर सकते हैं। नहीं तो कंपाइलर क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। यदि हम भी उसका नाम दे दिए तो अब कंपाइलर के पास दो इंस्ट्रक्शंस हो जाएंगे कि पहले वाला फॉलो करे कि हमारा वाला। इसलिए इसलिए उनका आइडेंटिफायर के रूप में उनको हम यूज नहीं कर सकते। सी इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव का मतलब है कि स्मॉल और कैपिटल में अंतर। यदि आपने स्मॉल ए लिखा है कहीं पे, इसकी डिफरेंस मीनिंग होगी, और यदि कैपिटल ए लिखा है तो इसकी अलग मीनिंग होगी। इसलिए ये क्या है, केस सेंसिटिव। हमको ये मालूम होना चाहिए कि कहाँ हमको स्मॉल लिखना है और कहाँ हमको कैपिटल लिखना है। यदि कोई पार्ट स्मॉल में है हम उसको कैपिटल में कर देते हैं तो उसकी मीनिंग चेंज। All कीवर्ड मस्ट बी रिटन इन लोअर केस। जितने भी सी लैंग्वेज में कीवर्ड पाए जाते हैं उनको सभी को हम किस में लिखेंगे, लोअर केस। लोअर केस मीन्स स्मॉल लेटर। यानी कि कीवर्ड्स जो पाए जाते हैं वो किस में होते हैं, स्मॉल लेटर। ओके, हियर इज ए लिस्ट ऑफ ऑल कीवर्ड अलाउड इन ANSI। ANSI का मतलब आप जानते हैं, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, जो सी के लिए निर्धारित किया है। वी हैव 32 कीवर्ड्स। कितने निर्धारित किया है, 32 कीवर्ड्स। अब बहुत सिंपल डेफिनेशन, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स पाए जाते हैं जो प्रीडिफाइन होते हैं, जिनको रिजर्व वर्ड के नाम से जाना जाता है, जिनकी मीनिंग पहले से कंपाइलर के पास निर्धारित होती है, और उनका यूज स्पेशल पर्पज के लिए किया जाता है प्रोग्रामिंग में, और उनकी मीनिंग स्पेशल तरीके से निर्धारित करके कंपाइलर को प्रोवाइड की जाती है, और ये हमेशा स्मॉल लेटर में यूज किए जाते हैं। आपसे कोई पूछता है कीवर्ड क्या है, कीवर्ड इज ए रिजर्व वर्ड दैट इज मीनिंग इज स्पेशल मीनिंग, डिफाइन, प्रीडिफाइन, यानी कि उसकी जो मीनिंग है पहले से प्रीडिफाइन निर्धारित है, और उसकी मीनिंग को हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि कंपाइलर उसकी मीनिंग को जानता है। सी लैंग्वेज में कितने कीवर्ड पाए जाते हैं, 32 कीवर्ड्स पाए जाते हैं। अब कौन से हैं, ये कुछ नाम हैं, इनको रटने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप लिख लें। जब हम प्रोग्रामिंग सी को चलाएंगे ये सारे कीवर्ड यूज करेंगे, ऑटोमेटिक हमको इनके नाम याद हो जाएंगे।
ठीक है। ऑटो, ब्रेक सभी स्मॉल लेटर में होंगे, आप ये देखेंगे केस है, CHAR है, कॉन्स्ट है, कॉन्टिन्यू है, डिफॉल्ट है, डू है, इंट है, लॉन्ग है, रजिस्टर है, रिटर्न है, ये सारे क्या है, कीवर्ड्स हैं, प्री डिफाइंड वर्ड है। इनकी मीनिंग पहले से कंपाइलर को मालूम है, सिर्फ हमको जानने की आवश्यकता है कि ऑटो का मतलब क्या है, कॉन्टिन्यू का मतलब क्या है, इंट का मतलब क्या है, शॉर्ट का मतलब क्या है, साइड का मतलब क्या है, साइज ऑफ का मतलब क्या है, हमको सीखना है। ओके, तो हम जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो एक एक करके सीखते चलेंगे इनकी मीनिंग को। और कंपाइलर को तो इनकी मीनिंग मालूम ही है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कीवर्ड हमेशा स्मॉल लेटर में लिखना है, इनको हम कभी एज आइडेंटिफायर यूज नहीं करेंगे, इस नाम का हम आइडेंटिफायर नहीं बना सकते हैं। आइडेंटिफायर क्या होता है, अगला चैप्टर हमारा वही है। ओके, तो ये मैंने आपको समझाया कीवर्ड। तो सी टोकन्स का हमारा एक पार्ट कंप्लीट होता है, कीवर्ड ये हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, आइडेंटिफायर। ये देखो सेकंड नंबर आइडेंटिफायर। क्या होता है आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर्स आर नेम, आइडेंटिफायर क्या है, नेम गिवन टू डिफरेंट एंटिटीज। हम उसमें जो एंटिटीज एलिमेंट यूज करेंगे प्रोग्राम बनाते समय, प्रोग्रामिंग करते समय, तो उस एंटिटी के नाम को निर्धारित करना पड़ेगा, हमें उसका कोई ना कोई नाम निर्धारित करना पड़ेगा, वो आपका क्या कहलाता है, आइडेंटिफायर। सच ऐसे कांस्टेंट, वेरिएबल, ये सब हम बनाएंगे प्रोग्राम को बनाते समय, स्ट्रक्चर, फंक्शन, यूनियन, etc, इनके जो नाम निर्धारित करेंगे वो क्या कहला जाएगा, आइडेंटिफायर। ओके, और एक डेफिनेशन और मैं क्लियर कर दूं, जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें दो ही वर्ड होते हैं, या तो कीवर्ड होगा या तो आइडेंटिफायर। तो प्रोग्राम को हम बनाएंगे या तो क्या यूज होगा, कीवर्ड, या तो फिर क्या यूज होगा, आइडेंटिफायर। कीवर्ड मीन्स प्री डिफाइंड वर्ड, पहले से निर्धारित, और आइडेंटिफायर मीन्स यूजर डिफाइंड वर्ड, जिनको हम निर्धारित करेंगे। तो या तो हम पहले से डिफाइंड वर्ड यूज करेंगे या तो हम स्वयं निर्धारित करेंगे। तो यदि पहले से डिफाइंड वर्ड यूज करते हैं तो वो क्या कहला जाएगा, कीवर्ड। यदि हम निर्धारित करते हैं उसका नाम या देते हैं तो वो क्या कहला जाएगा, आपका आइडेंटिफायर। ओके, क्लियर हो गया। कीवर्ड प्री डिफाइन और आइडेंटिफायर क्या होगा, यूजर डिफाइन, जो यूजर उसको क्या करेगा, निर्धारित करेगा। ओके, लेकिन कीवर्ड तो पहले से निर्धारित है, उनका नाम निर्धारित है, उनको स्मॉल लेटर में लिखना है, लेकिन आइडेंटिफायर तो निर्धारित है नहीं। आइडेंटिफायर कौन बनाएगा, यूजर बनाएगा, प्रोग्रामर बनाएगा। प्रोग्रामिंग के अंदर जो प्रोग्राम डेवलप करता है उसको प्रोग्रामर कहते हैं, तो प्रोग्रामर उसको बनाएगा, डेवलपर बनाएगा, उसको डेवलपर भी कहते हैं। तो आइडेंटिफायर को बनाने के लिए कुछ रूल्स भी निर्धारित किए गए हैं। आइडेंटिफायर को बनाने के लिए क्या निर्धारित किए गए हैं, रूल। ऐसा नहीं कि अपने मन का कोई भी नाम आप निर्धारित कर दो, कुछ भी लिख दो, क्योंकि कीवर्ड तो निर्धारित है, आप उनको तो नहीं चेंज कर पाएंगे, लेकिन आइडेंटिफायर में तो फिर कोई कुछ भी बना सकता है ना। तो उसके लिए भी रूल्स क्या किए गए हैं, निर्धारित किए गए हैं, कि उन रूल्स को फॉलो करके ही आपको आइडेंटिफायर क्या करना है, निर्धारित करना है। तो वो रूल्स कौन से हैं, वो हमको सीखना है। रूल्स फॉर द नेमिंग आइडेंटिफायर, ये रूल्स सभी को आना चाहिए, हर स्टूडेंट को ये रूल्स लर्न करना है, चाहे हिंदी या इंग्लिश में, मैं दोनों में समझा दूंगा। ये रूल्स सभी से बनना चाहिए। मैं और जूम कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। और ये रूल्स के पढ़ भी हमको आइडेंटिफायर नेम निर्धारित करना है। ओके, इस बात को आप ध्यान रखें, ये रूल्स सभी से बनना चाहिए, ऐसा कोई भी स्टूडेंट ना हो जिसको ये रूल्स ना मालूम हो, क्योंकि आइडेंटिफायर यदि रूल्स आपको नहीं मालूम है तो आप आइडेंटिफायर को निर्धारित नहीं कर सकते हैं। इसलिए उनके रूल्स को आना बहुत जरूरी है। अब ये क्या रूल्स होते हैं, कैसे हम आइडेंटिफायर को निर्धारित करते हैं, आइए मैं आपको समझाता हूं और बताता हूं कि आप कैसे आइडेंटिफायर रूल्स को फॉलो करके आइडेंटिफायर को निर्धारित करें। फर्स्ट रूल, फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अल्फाबेट और अंडरस्कोर।
पहला कैरेक्टर आपका क्या होना चाहिए, अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स मतलब ABCD। पहला कैरेक्टर आपका ABCD यानी कि A से लेकर Z तक, इस कैपिटल लेटर भी हो सकता है और या तो स्मॉल लेटर भी हो सकता है। तो अल्फाबेट होना चाहिए और का मतलब होता है अथवा अंडरस्कोर। अंडरस्कोर क्या होता है, मैंने बताया था जो नीचे की साइड लगता है सिंबल, मैंने बोला था सभी लोग लर्न कर लें। अब मैंने यहाँ अंडरस्कोर कहा, मैं आपको अंडरस्कोर नहीं समझाऊंगा, आपको समझ जाना चाहिए कि अंडरस्कोर क्या है। ओके, अंडरस्कोर। तो पहला लेटर हमारा अल्फाबेट हो सकता है या तो क्या हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है। आप लिख लें, हिंदी में लिख लें, फर्स्ट लेटर आइडेंटिफायर रूल्स को निर्धारित करते समय फर्स्ट लेटर अल्फाबेट या अंडरस्कोर होना चाहिए, पहला। दूसरा, मस्ट कंसिस्ट ओनली ऑफ अल्फाबेटिक कैरेक्टर, डिजिट और अंडरस्कोर। वेरिएबल जो बनेगा उसमें सिर्फ 3 ही हो सकते हैं, क्या, अल्फाबेटिक कैरेक्टर यानी कि ABCD, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर, और डिजिट हो सकता है, डिजिट मीन्स 0 to 9 नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, और अंडरस्कोर फिर वही आ गया जो अभी मैंने ऊपर समझाया, या तो अंडरस्कोर हो सकता है। इसके अलावा कोई भी आइडेंटिफायर रूल्स में स्पेशल सिंबल यूज नहीं किया जाएगा। अल्फाबेट तो पूरे आ गए, डिजिट आ गए, लेकिन स्पेशल सिंबल में सिर्फ क्या यूज किया जाएगा, अंडरस्कोर। इसके अलावा परसेंटेज है, M% है, बहुत सारे स्पेशल सिंबल्स हैं, कॉलन है, सेमी कॉलन है, ये कोई भी यूज नहीं किए जाएंगे एज आइडेंटिफायर। इस रूल के अकॉर्डिंग आइडेंटिफायर को निर्धारित करते समय आपको इस बात को बहुत ध्यान रखना होगा और आइडेंटिफायर आपको ही निर्धारित करना होगा। एक एक करके रूल्स आपको सीखना है इसी प्रोग्रामिंग के लिए। फर्स्ट कैरेक्टर आपका मस्ट भी अल्फाबेट या अंडरस्कोर हो, देन उसके अंदर जो हम कैरेक्टर्स यूज करेंगे उसमें अल्फाबेट नंबर्स हो सकते हैं या तो अंडरस्कोर हो सकता है। ओके, ओनली द फर्स्ट 31 कैरेक्टर ऑफ द आइडेंटिफायर, 31 कैरेक्टर का आइडेंटिफायर हो सकता है सिग्निफिकेंट एंड रिकग्नाइज्ड बाय द कंपाइलर। लेकिन ये कोई कंडीशन प्रॉपर नहीं हम कह सकते हैं, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है, रिकग्नाइज्ड बाय द कंपाइलर। हम कौन सा कंपाइलर यूज कर रहे हैं, अभी जो मैं सिखा रहा हूँ आपको टर्बो, ये कंप्यूटर के कंपाइलर पे डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी आपको मालूम होना चाहिए कि 31 कैरेक्टर का आपका आइडेंटिफायर हो सकता है, और इससे ज्यादा की हमको आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, 31 से कम की ही हमको आवश्यकता पड़ती है। ओके, कैन नॉट यूज कीवर्ड और रिजर्व वर्ड। हम कभी भी आइडेंटिफायर को निर्धारित करते समय कीवर्ड या रिजर्व वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं, ये हमने पहले भी बताया। कीवर्ड क्या है मैं समझा चुका, जैसे मेन वहां पे देखा था, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, इसके अलावा ऑटो, इंट अभी वहां पे देखा ना हमने, ये सारे कीवर्ड्स हैं, इनको हम कभी भी यूज नहीं कर सकते, यानी कि प्री डिफाइंड जो वर्ड हैं उनका नाम एज ए आइडेंटिफायर यूज नहीं किया जा सकता। ओके, ये रूल्स भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा जो रूल्स है वो क्या है, नेक्स्ट रूल्स, नो स्पेस आर अलाउड बिटवीन, नो स्पेस आर अलाउड बिटवीन द आइडेंटिफायर। जो आइडेंटिफायर हम निर्धारित करेंगे उसके बीच में कहीं पे भी स्पेस नहीं हो सकता है। इस रूल्स को भी आपको ध्यान में रखना है, यानी कि हम स्पेस भी नहीं दे सकते हैं। और लास्ट रूल इसका, सी इज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव जो मैं अभी ने समझाया था, यहाँ पे देखिए एम कैपिटल में है माय नेम में, और इसमें एम क्या है, स्मॉल में है। ये दोनों डिफरेंट अलग अलग मीनिंग रखते हैं और दोनों अलग अलग आइडेंटिफायर कहलाएंगे, 1 और 2 आइडेंटिफायर। ओके, सेम मीनिंग इनकी नहीं होगी क्योंकि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। किस प्रकार से मैंने आज आइडेंटिफायर रूल्स को आपको समझाया, फिर एक बार बता देता हूँ। आइडेंटिफायर रूल्स को बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट कैरेक्टर अल्फाबेट या अंडरस्कोर हो सकता है, डिजिट नहीं हो सकता है।
सेकंड कैरेक्टर आपका अल्फाबेट यानी कि उसका कॉम्बिनेशन पूरा कैरेक्टर जो होंगे वो क्या होंगे, अल्फाबेट, डिजिट या अंडरस्कोर हो सकते हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं हो सकते। जो आइडेंटिफायर हम बनाएंगे 31 कैरेक्टर तक का हो सकता है, वो भी कंपाइलर पे डिपेंड है। कभी भी हम कीवर्ड को आइडेंटिफायर नहीं बनाएंगे, आइडेंटिफायर नेम के बीच में स्पेस नहीं दिया जाएगा, और स्मॉल आइडेंटिफायर और कैपिटल आइडेंटिफायर दोनों में डिफरेंस होगा, दोनों अलग अलग माने जाएंगे। ओके, ये आपको ध्यान देना है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपसे पूछ रहा हूं और आपको बताना है कि ये कौन से आइडेंटिफायर हैं। मान के चलिए मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूं, मैंने लिखा ऑर्डर स्पेस आईडी, क्या ये सही है, वैलिड आइडेंटिफायर है, आप बता सकते हैं। इनवैलिड, क्यों इनवैलिड है, क्योंकि इसके बीच में हमने क्या दे दिया है, स्पेस, और आइडेंटिफायर में स्पेस नहीं होता है। ओके, मैं इसीलिए ये क्या कहलाएगा, आपका इनवैलिड कहलाएगा, क्योंकि आइडेंटिफायर में स्पेस नहीं होता है। मैं यहाँ पे इसको और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। ये देखिए, ये इसलिए इनवैलिड कहलाएगा क्योंकि आइडेंटिफायर में स्पेस नहीं होते। या तो मैं इसकी जगह अंडरस्कोर लगा देता तो ये वैलिड हो जाता, ये हमारा इनवैलिड आइडेंटिफायर कहलाएगा क्योंकि इसमें हमने क्या दिया है, स्पेस दे दिया है। दूसरा, क्या इस तरीके से मैं बना सकता हूं, ये आइडेंटिफायर वैलिड है, इनवैलिड है, ये भी हमारा इनवैलिड होगा, ये भी आइडेंटिफायर हमारा इनवैलिड होगा। क्यों, क्यों इनवैलिड है, क्योंकि ये भी इनवैलिड कहलाया क्योंकि कोई भी स्पेशल सिंबल हम इसमें यूज नहीं कर सकते हैं, हमने इसमें एम्परसेंट यूज किया है। ओके, ये देखिए, कोई भी स्पेशल सिंबल हम यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये भी आपका क्या कहलाया, इनवैलिड। चलिए नेक्स्ट, ये भी आपका इनवैलिड कहलाएगा। क्यों, क्या रीजन है इसमें, ये भी आपका इनवैलिड है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया फर्स्ट लेटर या तो अंडरस्कोर हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, अल्फाबेट। मैंने फर्स्ट लेटर यहाँ पे डिजिट दे दिया, इसलिए ये भी क्या कहलाएगा, इनवैलिड। ओके, नेक्स्ट, इंट, ये भी इनवैलिड कहलाएगा क्योंकि इंट जो है कीवर्ड है, ये क्या है आपका, कीवर्ड, इसलिए ये आइडेंटिफायर भी इनवैलिड है। ये भी इनवैलिड होगा। क्यों, क्यों, प्लस साइन हम यूज नहीं कर सकते हैं, प्लस साइन यूज नहीं कर सकते, सिर्फ अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, तो ये भी आपका इनवैलिड। इस तरीके से मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताए। ये आइडेंटिफायर भी इनवैलिड होगा क्योंकि सीधा नंबर आपका नहीं हो सकता है, फर्स्ट लेटर अल्फाबेट या अंडरस्कोर होना चाहिए। ये कुछ मैंने इनवैलिड आइडेंटिफायर के एग्जांपल्स बताए। अब कुछ मैं वैलिड आइडेंटिफायर के एग्जांपल्स आपको बता रहा हूं। कैसे, आप राम अंडरस्कोर सीता ऐसा यूज कर सकते हैं, ये आपका वैलिड आइडेंटिफायर होगा। क्यों, क्यों, क्योंकि इसमें
स्पेस नहीं है, अंडरस्कोर है और अंडरस्कोर हम यूज कर सकते हैं, तो ये वैलिड। ऐसे अंडरस्कोर राम, ये भी आपका क्या होगा, वैलिड आइडेंटिफायर। क्यों? वैलिड आइडेंटिफायर ये क्यों होगा, समझ रहे हैं? ये वैलिड आइडेंटिफायर होगा हमारा, क्यों? क्योंकि हमने पहले अंडरस्कोर यूज किया हुआ। ये भी हमारा वैलिड होगा, क्यों? क्योंकि इसमें हमने क्या यूज किया है, राम अंडरस्कोर नंबर, बाद में नंबर हो सकता है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे वैलिड आइडेंटिफायर बनाए जा सकते हैं। इनपुट, ये भी हमारा वैलिड होगा, क्योंकि जो कीवर्ड है वो स्मॉल लेटर में होते हैं, रिजर्व वर्ड हमेशा स्मॉल लेटर, जैसा कि मैंने अभी पढ़ाया, और मैंने यहाँ क्या यूज कर लिया, कैपिटल लेटर, इसलिए ये भी हमारा क्या होगा, वैलिड होगा। दोनों इंट हैं, लेकिन रिजर्व वर्ड जो होते हैं स्मॉल में होते हैं और ये कैपिटल। ओके, ऐसे आप कोई भी निर्धारित कर सकते हैं, ये भी वैलिड होगा, क्योंकि पहले अल्फाबेट है, उसके बाद नंबर हो सकता है। तो अब हम आइडेंटिफायर जब बनाएंगे प्रोग्राम को डेवलप करते समय, तो ये रूल्स हमको फॉलो करना है, इस तरीके से हमको आइडेंटिफायर को बनाना है। तो आप ध्यान रखिए, आज मैं आपको एग्जाम्पल नहीं बता रहा हूँ, आज आपको यही प्रैक्टिस करना है, आइडेंटिफायर के रूल्स, कीवर्ड्स के नियम, इनको आपको लर्न करना है और आपको ध्यान देना है। कल हम प्रोग्राम में इनको फॉलो करके प्रोग्राम बनाएंगे और आइडेंटिफायर का क्या यूज होता है, कैसे प्रोग्राम में यूज करते हैं, ये हम प्रोग्राम के माध्यम से कल की क्लास में सीखेंगे। लेकिन जो मैंने शुरू में इंस्ट्रक्शन आपको पास किया, वो आप जरूर फॉलो करिएगा कि कम से कम लाइक किया करें, जिससे हमको पता चले कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं। ओके, और यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो आज का वीडियो मैं एक बार क्लोज करूँगा।